तो देखो आगे, अंतःखंड सरल रेखा के समीकरण का अंतःखंड रूप कल बताया गया था, उस पर 2-3 क्वेश्चन बताए थे ना, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, अब अंतःखंड रूप पर आधारित अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है। ठीक है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। लिखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3-4 से होकर जाती है, जो बिंदु 3-4 से होकर जाती है, तथा जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंड, तथा जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग, अंतःखंडों का योग 14। अंतःखंडों का योग क्या है? 14। मानस सरल रेखा का समीकरण है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार a प्लस b बराबर 14, तो b बराबर क्या होगा? 14 माइनस a। समीकरण नंबर 2, b का मान 1 में रखने पर, b का मान वहां कल बताए थे, a प्लस b बराबर 9 दिया था। देखो इसी प्रकार का है ना, दोनों क्वेश्चन एक साथ है। हाँ, तो b बराबर 14 माइनस a, तो b का मान 1 में रखने पर तो x अपान a प्लस y अपान 14 माइनस a बराबर 1। लघुत्तम क्या हुआ? a और 14 माइनस a कट गया तो क्या बचा? ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसको 3 डाल लो। अब ये रेखा कहाँ से गुजरती है? 3-4 से गुजरती है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्योंकि रेखा 3, क्योंकि सरल रेखा 3 बिंदु 3-4 से होकर जाती है। अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 3 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करो तो s के स्थान पे 3 लिखोगे, तो 3/a और y के स्थान पे 4/14 माइनस a बराबर 1। एलसीएम a 14 माइनस a, इस लघुत्तम को a से डिवाइड, तो 3 14 माइनस a, अब 14 माइनस से कटेगा तो a बचेगा, तो 4a इज इक्वल टू 1। 14 गुणा 3 14 3 42, 3a प्लस 4a, ये होगा 14a माइनस a स्क्वायर 1/a, तो 42, 4a से 3a निकला तो a, ये होगा 14a माइनस a स्क्वायर 1/a, फिर यह गुणा। अब क्या होगा? 14a माइनस a स्क्वायर बराबर 42 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 14a माइनस a माइनस 42 बराबर 0। ये क्या होगा? माइनस a स्क्वायर 14a से 1 निकल गया तो 13a माइनस 42 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 बराबर 0।
7 6 13 होता है ना, असच्छांग 42। ए स्क्वायर माइनस 13 ए प्लस 42 बराबर 0। 7 ए माइनस 6 ए 42 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन तो ए माइनस 7 माइनस 6 कॉमन तो ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 7 ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 6। जब ए बराबर 7, ए बराबर 7 तो बी बराबर 14 माइनस ए, बी बराबर 14 माइनस 7, बी बराबर 7। और जब ए बराबर 6, 14 माइनस है तो बी बराबर 14 माइनस 6 तो बी बराबर 8। तब सरल रेखा का समीकरण, तब आभीष्ट सरल रेखाओं का समीकरण, तब आभीष्ट सरल रेखाओं का समीकरण है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू। तो क्या होगा, x अपान 7 y अपान 7 बराबर 1 एंड x अपान 6 y अपान 8 बराबर 1। ठीक है ना। पहले a और b का मान ये रखिए, फिर दोबारा में a और b का मान ये रखिए। इनके एलसीएम भी ले सकते हो आप, इधर बिठा दें तो क्या होगा, 7 लगभग कम आ जाएगा। x प्लस 5 इक्वल टू 1 एंड 8 6 14। तो 8 और 6 और 8 के एलसीएम कैसे निकालोगे, तो उससे काटोगे 3 ये 4, 2 3 6 चौको 24 है। 24 में 6 का भाग 6 चौको 4x, 24 में 8 8 तिरिक 3 बाई बराबर 1 तिरिया गुणा कर दोगे तो क्या होगा, s प्लस बाई बराबर 7 एंड 4s प्लस 3 बाई इज इक्वल टू 24। ये दोनों सरल रेखाएं हैं। यही आप इन सरल रेखाओं का समीकरण। लिख ले, अगला क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग और गुणनफल, जिसके अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 1 एवं -6 1 एवं -6 ठीक है। तो माना सरल रेखा का समीकरण है
माना सरल रेखा का समीकरण है क्या, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ये है सरल रेखा, ए और बी पर काटती है, इसका निर्देशांक ए 0, इसका निर्देशांक 0 है, ये मूल बिंदु ए है, ये बी है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इक्वेशन फर्स्ट हुआ, प्रश्नानुसार दोनों का योग क्या है, ए प्लस बी बराबर, योग क्या दिया है 1 है, और गुणनफल क्या दिया है ए इंटू बी बराबर -6। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान निकालो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है -6, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 6 चौको 24, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, a माइनस बी बराबर ±5। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू 2 पर 5 भी होगी -5 भी होगी, है ना, प्लस माइनस लगा। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी की वैल्यू 5 भी होगी और a माइनस बी की वैल्यू -5 भी होगी। तो जब a माइनस बी बराबर 5, एक समीकरण आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, एक मिल गया a माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, बी कट गया, a कितने 2a और 5 1 6, तो a बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, a बराबर 3, a का मान समीकरण 1 में रख, समीकरण 2 में रखने पर a का मान 2 फिर से लिख दिए हैं यहाँ, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिए, अब a का मान 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 1 है, तो a के स्थान पे 3 प्लस बी बराबर 1, तो b बराबर 1 -3, तो b बराबर -2। ठीक है, तो a और b के मान मिल गए। और जब अभी क्या है प्लस चिन्ह लेने वाला, इसको लिए थे ना, इसको लेते हैं जब a माइनस बी इज इक्वल टू -5, तो आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो पहले से पता है a माइनस बी इज इक्वल टू -5 लिए, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर फिर से b कट जाएगा, तो a 2a -5 + 1 तो -4, तो a इज इक्वल टू -4/2, 2 दूना 4, तो a इज इक्वल टू -2। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखने पर तो क्या है 2, समीकरण 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a का मान -2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 1 + 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो जब a की वैल्यू -2 तो b की वैल्यू 3, और जब a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू -2। ठीक है, तथा अभी सरल रेखाएं लिख लो, इतना ऊपर मिटाए लिख कुछ लिखे हो कल लाइन। यस सर, इक्वेशन सेकंड तक। अच्छा, तब अभीष्ट सरल रेखाएं, तब अभीष्ट x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 एंड x अपान a प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। s अपान a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू पहली कंडीशन में 3 है, और b की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 1 एंड x अपान a की वैल्यू पहली कंडीशन में -2 है, और b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, यही ना। यस, लघुत्तम आएगा 6, 3 दूना तो 2x, 3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लघुत्तम आएगा क्या 6, तो यहाँ पे 2 तिहाई -3x 2y इज इक्वल टू 1, तो 2x - 3y बराबर 6, -3x + 2y बराबर 6, ये 2x -3y बराबर 6, ये क्या होगा 3x - 2y बराबर -6।
ये रेखा आंसर आ गई है, ये यहाँ तक लिख लेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, तो तब भी खरीदना जरूरी है। खरीदना जरूरी है, सो जाते हैं जो भी चलेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन छोड़ देखो इस पर। तो उस सरल रेखा का ये है, अक्षों के बीच अंतःखंड का मध्य बिंदु, अक्षों के बीच, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अक्षों के बीच, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखा खंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P, जिसका निर्देशांक AB है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण, दिखाइए कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। हाँ, सिद्ध करके दिखाना है, रेखा का समीकरण ये होगा। देखो ये रेखा, रेखा के द्वारा अक्षों से कटा हुआ भाग क्या है, AB, और AB का मध्य बिंदु दिया है P, जिसका निर्देशांक AB, ठीक है। अभी तक हम O से A तक की दूरी को A माना करते थे और O से B तक की दूरी को B माना करते थे, ठीक है। तो रेखा का समीकरण लिखा करते थे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ बिंदु का निर्देशांक में भी a और b का उपयोग हो गया। यदि यहाँ भी a लिखेंगे, यहाँ भी b लिखेंगे, तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ, कहने का मतलब रेखा के समीकरण को x अपॉन a प्लस y अपॉन b लिख देंगे, अब बिंदु का निर्देशांक भी a भी दिया है, डाउट होगा कौन अंतःखंड वाला है, कौन बिंदु का निर्देशांक है। इसलिए यहाँ O से A तक की दूरी को अल्फा मान लेते हैं, O से B तक की दूरी को बीटा, इसका निर्देशांक अल्फा 0 हो गया, इसका निर्देशांक क्या हुआ 0 बीटा। रेखा का समीकरण क्या होगा, s अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? ठीक है। ये अंतःखंड A और B मान ले तो बिंदु का निर्देशांक भी तो A भी दिया है ना, तो डाउट रहता, इसलिए OA बराबर अल्फा मान लिया, OB बराबर बीटा, ठीक है। तो माना सरल रेखा का समीकरण है, माना सरल रेखा का समीकरण, समीकरण है क्या, x अपान अल्फा प्लस y अपान बीटा बराबर 1। स्पष्टता रेखा एक है, s अक्ष को अल्फा 0 पर, y s को 0 बीटा पर काटती है। स्पष्टता रेखा एक x अक्ष को a जिसका निर्देशांक अल्फा 0 तथा y अक्ष को b जिसका निर्देशांक b 0 बीटा पर काटती है। तो प्रश्नानुसार AB का मध्य बिंदु बराबर P। प्रश्नानुसार जो P का निर्देशांक AB दिया है, वो किसका दिया है, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु। क्वेश्चन लिखा है ना, यस सर। PAB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो PAB मध्य बिंदु का क्या सूत्र जानते हो, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो P A कामा B, x1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 0 अपान 2, 0 प्लस बीटा अपान 2। P A कामा B, अल्फा अपान 2 बीटा अपान 2। कंपेयर करोगे तो A इज इक्वल टू अल्फा अपान 2 और B इज इक्वल टू बीटा अपान 2। तो 2A इज इक्वल टू अल्फा, 2B इज इक्वल टू बीटा। ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा का मान 1 में रखने पर
अल्फा बीटा का मान एक में रखने पर, अल्फा व बीटा का मान एक में रखने पर, तो एक में रख दोगे तो क्या होगा, एस अपॉन अल्फा के स्थान पे लिख दोगे 2a, यही ना, और बीटा के स्थान पे 2b, 2b इज इक्वल टू 1, और 1/2 कॉमन ले लो, एस अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, और 1/2 को उधर ले जाओ तो एस अपॉन a प्लस बाई अपॉन b, तो 1/2 उधर जाए तो उल्टा होगा 2/1, तो एस अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल टू 2। यही आभीट सरल रेखा का समीकरण जो कि हमें सिद्ध भी करना था। यस। रेखा का समीकरण